ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग को देखना है चैप्टर 4 प्रैक्टिकल जियोमेट्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम लोग को क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वाड्रिलेटरल आप लोग जानते हैं जिसमें 4 साइड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। कैसे भी बना सकते हैं रफ डायग्राम, ABCD का कैसा भी, बस हम लोग को क्या बनाना है, इसमें क्वाड्रिलेटरल में 4 हमारा क्या बोलते हैं साइड होता है। याद है आप लोगों को, चैप्टर 3 में मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल हमारा चैप्टर 3 का नेम है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को क्या बनाना है, ABCD ये ड्रॉ करना है, जिसमें से AB का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर, CD का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ AC है, AC डायगोनल बन रहा है 7 सेंटीमीटर, और BD का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, इतना हम लोग को ड्रॉ करना है, जितना दिया है उतना ही हम लोग को ड्रॉ करना है। तो आप लोग क्या देखें, डायगोनल जो है वो मीट करता है AC में। सबसे पहले आप लोग कभी भी क्वेश्चन दिया होगा उसका रफ डायग्राम बना लेना। जैसे ABCD क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, किसी भी शेप में, बस उसमें 4 साइड होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, ABCD ड्रॉ कर लिए, फिर उसमें जो जो दिया हुआ था वो लिख लिए। AB का वैल्यू दिया था 4.5, BC का वैल्यू दिया था 5.5, CD का वैल्यू दिया था 4 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, और AC ये है डायगोनल बनता है यहाँ 7 सेंटीमीटर। अब बस हम लोग इसको क्या करेंगे, हम अपना अब इसमें ड्रॉ कर देंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग को AC ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये AC ही है जो मीट पॉइंट है ना। क्योंकि हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखेंगे इस टाइप से, तो ये कैसे बन रहा है, ABCD। तो सबसे पहले हम लोग को AC बनाना है, तो हम लोग AC ड्रॉ कर लेते हैं। AC कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग स्केल रखेंगे, और ये AC यहाँ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ तक रख के कर दिए। ठीक है, अब हम लोग दे देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ किए, AC 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पास कंस्ट्रक्शन चाहे तो साइड में लिखते भी जा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट AC 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए AC 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो AC हो गया। अब AC के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पास, हम लोग या तो AD बना सकते हैं, या तो CD, या फिर AB भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग देखो यहाँ पास A से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, देखो AC के ऊपर में ही D है, तो हम लोग D ड्रॉ कर सकते हैं। तो AD का वैल्यू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो AD बनाने के लिए हम लोग 6 सेंटीमीटर राउंडर में ऐसे डाल लेंगे। अपना पेन रखना आप लोग। ठीक है, हम लोग का देखो यहाँ AD बना सकते हैं, और या फिर CD, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। यहाँ D है, यहाँ भी D है, दोनों में ही D कॉमन है। तो AD और CD ड्रॉ करेंगे। तो AD का वैल्यू सबसे पहले 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ देख लेंगे जहां भी 6 है वहां इतना रख लेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AD का वैल्यू एक आर्क कट कर दिए 6 सेंटीमीटर, और CD का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों में ही कॉमन D है, इसीलिए हम लोग AD और CD को ले रहे हैं पहले। तो 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ पास, ये ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ से रखे यहाँ। अब ये तो यहाँ तक हुआ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। AD का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे, 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर ही है वो। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग D पॉइंट लिए थे। सबसे पहले हम लोग AD का आर्क ड्रॉ किए थे, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसको बस हम लोग मीट कर देंगे, मिला देंगे अब। और जो CD लिए थे वो 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ AD हम लोग कितना सेंटीमीटर लिए थे, 6 सेंटीमीटर, और जो CD था वो कितना सेंटीमीटर का आर्क लिए हम लोग यहाँ पास, 4 सेंटीमीटर। देखो हम लोग A, C और D कंप्लीट कर लिए, ACD। अब क्या बचा है, B बस बचा है। तो B बनाना है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ B किस में दिख रहा है हमारा। देखो यहाँ पास B मिल गया हम लोग को, ये दोनों चीज बचा है ना, और दोनों में ही कॉमन C है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो C पॉइंट, मतलब C पॉइंट से, क्योंकि C बना हुआ है, तो C पॉइंट से हम लोग क्या बना सकते हैं, 5.5 का आर्क बना सकते हैं। C पॉइंट से B में 5.5 का, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 5.5 का आर्क। ठीक है, ये रहा यहाँ पास 5.5, ये रहा 5, और यहाँ पास पॉइंट ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 5.5 का आर्क। कहाँ से, BC है, तो C से हम लोग B ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ, इसलिए इस पॉइंट में रखें।
और यहाँ ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, AC 7 सेंटीमीटर बोला था। देखो यहाँ पास AB दिया हुआ है हमारे पास, देखो दोनों में ही B है और हम लोग बना भी रहे हैं B, तो AB का वैल्यू हमारा कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब A से 4.5 सेंटीमीटर कर देंगे B में, तो यहाँ देखो यहाँ पास ये 4 है, 4.5 है यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग ले लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ कहाँ से AB, तो हम लोग B ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए A पॉइंट में रखेंगे और ये आर्क बना देंगे, ठीक है। अब बस ये जो मीट पॉइंट है हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट, उसको क्या कर देंगे, मीट कर देंगे बस। तो ये हो गया हमारा A से ज्वाइन कर दिए B को और यहाँ C से ज्वाइन कर दिए B को। ये B पॉइंट बनाए थे। AB कितना लिए थे हम लोग यहाँ पास 4.5 सेंटीमीटर और BC कितना लिए थे हम लोग यहाँ पास 5.5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, ABCD और AC डायगोनल भी बन गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे देखो, ऐसे देखो, कहीं से भी देखो, ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसका स्टेप को लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC। सेकंड नंबर में हम लोग क्या किए, हम लोग लाइन सेगमेंट बनाने के बाद हम लोग को क्या बनाना था, क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हम लोग का AC तो पहले ही ड्रॉ कर चुके थे। नीचे आप, मैं जैसे AD ऊपर बनाई हूं, तो आप लोग B अगर नीचे बना लोगे उसके बाद ऊपर वाला बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सबसे पहले देखें कि हम लोग AC बन चुका है ना, AC बन चुका है। तो हम लोग क्या बनाए, AD और CD में आर्क काटे। तो सेकंड नंबर में हम लोग क्या किए, AD और CD बनाए। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पास डायरेक्ट। फिर हम लोग क्या किए थे, D बनाए थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। सेकंड नंबर में अच्छे से यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन 2 में हम लोग क्या किए थे, नाउ वी हैव टू लोकेट, हम लोग क्या कर रहे थे, सेकंड नंबर में D लोकेट कर रहे थे, D बना रहे थे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नाउ वी हैव टू लोकेट पॉइंट D, ठीक है। अब ये जो D पॉइंट है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ लिख देंगे, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे हम लोग क्या किए, उसके बाद पॉइंट D के बाद हम लोग ड्रॉ किए आर्क AD 6 सेंटीमीटर का। तो हम लिख देंगे ड्रॉ एन आर्क AD 6 सेंटीमीटर। D लोकेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ड्रॉ आर्क किए, हम लोग AD आर्क ड्रॉ किए। उसके बाद क्या किए, ड्रॉ एंड लिख देते हैं यहाँ, एंड ड्रॉ एन आर्क CD। कितना सेंटीमीटर बनाए थे, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इतना बनाने के बाद हम लोग इन दोनों को क्या करे थे, ज्वाइन कर दिए थे, सबको क्या कर दिए थे, मिला दिए थे। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, इतना करने के बाद AD और CD को ज्वाइन कर दिए थे। तो हम लोग थर्ड नंबर में लिख देते हैं ज्वाइन AD एंड CD। AD और CD को ड्रॉ कर दिए। सेम प्रोसीजर फिर नीचे भी किए थे। तो उसको आप लोग, जैसे मैं ये तीनों लाइन को लिखी हूँ सेम वही लाइन इसको नहीं लिखेंगे और सेकंड ये वाला लाइन को लिख देंगे। फिर हम लोग क्या किए थे, नाउ वी हैव टू लोकेट पॉइंट B, इसको लिख देंगे अब, है ना। अब हम लोग को पॉइंट B लोकेट करना है। उसके बाद क्या करे थे, ड्रॉ एन आर्क AD। उसके बाद हम लोग आर्क ड्रॉ किए थे AB, AD नहीं, अब ऊपर का काम हो चुका, अब नीचे आ गए हैं हम लोग। तो ड्रॉ एन आर्क AB 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क CB 5.5 सेंटीमीटर। सब करने के बाद हम लोग सबको क्या कर दिए, मीट। तो हम लोग लिख देंगे फिर लास्ट में दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, लास्ट में लिख देंगे ये वाला लाइन लिखने के बाद। मान लो 2 के बाद 4 और 5 आप लोग ये वाला लाइन को बनाओगे जो मैं आप लोगों को अभी बता चुकी। तो 6 स्टेप में आप लोग क्या लिखोगे, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये और हम बस इतना ही लिख देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, कुछ जो दिया रहेगा हम लोग सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेंगे। रफ बनाने के बाद हम लोग को बीच वाला पॉइंट देखना है, क्वाड्रिलेटरल अगर बना रहे हैं तो इसको देखेंगे तभी तो ये बनेगा ना हमारा। कहाँ से अब हम लोग खींचे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग बीचों बीच का मिड पॉइंट देखे AC, इसलिए सबसे पहले AC लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम लोग या तो आप लोग D ऊपर बना लो या B नीचे बना लो, आपका मर्जी। जैसे मैं D पहले की, तो आप लोग अगर B पहले बनाना चाहते हो तो B पहले बना लो, उसके बाद D बना लो, ठीक है। बस हम लोग को क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर